डायट सोनभद्र के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पे बात करेंगे। आज हम लोकतांत्रिक दृष्टिकोण या डेमोक्रेटिक व्यू पे चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अरस्तु के समय से लेकर आज तक साधारणतया शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित रहे हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र और तीसरा है लोकतंत्र। लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य एक प्रकार से ही लिया जाता था, जहां हम विभिन्न विद्वानों द्वारा लोकतंत्र की अलग अलग प्रकार की परिभाषाओं एवं व्याख्याओं पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा पे बात करेंगे। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। डायसी ने डेमोक्रेसी को परिभाषित करते हुए कहा है, लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र की अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो। गिलिंगटस के अनुसार प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है, वरन राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है। प्रोफेसर मैक्सी के मतानुसार 20वीं सदी के प्रजातंत्र से तात्पर्य एक राजनीतिक जीवन के उस मार्ग की खोज है जिसमें मनुष्य की स्वतंत्र और ऐच्छिक वृद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण लाया जा सके। लोकतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षा की भूमिका, रोल ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोकतंत्रीय व्यवस्था में किस प्रकार सुधार लाया जाए, इस क्षेत्र में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे हम इन्हीं भूमिकाओं पे चर्चा करेंगे। इसमें पहला है व्यवहारिक आदर्शों का निर्धारण। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि समाज ऐसे आदर्शों पर बल दिए जो व्यवहारिक हों। उस समय सामाजिक व्यवस्था दुर्बल होने लगती है, जबकि आदर्शों का पालन नहीं किया जाता, केवल उनकी चर्चा होती है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक उपाय है व्यवहारिक आदर्शों का निर्धारण। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक व्यूज। सामाजिक व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन भी एक उपाय है जो लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। जब समाज के सदस्य अंधविश्वास से ग्रस्त हो जाते हैं तो वे ऐसी बातों में विश्वास करने लगते हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तब सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगती है। इसलिए इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा के द्वारा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वांछनीय विकास किया जाए। तीसरा है आर्थिक संपन्नता में वृद्धि, ग्रोथ इन इकोनॉमिक वेल्थ।
जब किसी समाज में आर्थिक संपन्नता का अभाव होता है और लोग गरीबी और बेकारी से पीड़ित होते हैं, तब सामाजिक अव्यवस्था होना स्वाभाविक है। गरीब और बेकार लोग किसी न किसी प्रकार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिलती है। आजकल जो तरह तरह के नारे सुनाई पड़ते हैं, उनके मूल में आर्थिक संपन्नता की कमी है। लोकतंत्र में समाजवाद का नारा इस बात पर बल देता है कि समाज के सभी वर्गों के प्रति प्रगति के समान अवसर प्राप्त हों। सभी लोगों को आवश्यकता अनुसार भोजन, वस्त्र तथा रहने के लिए मकान मिल सके। फलतः सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का तीसरा उपाय आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करना है। चौथा है सामाजिक नियंत्रण की शिक्षा, एजुकेशन इन सोशल कंट्रोल। सामाजिक व्यवस्था के संतोषजनक संचालन के लिए सामाजिक नियंत्रण की शिक्षा निरंतर होनी चाहिए। हमें यह ज्ञात है कि सामाजिक आदर्शों तथा मूल्यों के प्रति वांछनीय भावनाएं होती हैं। इन वांछनीय भावनाओं को उत्पन्न करना शिक्षा का कार्य है। पाठ्यक्रम में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि सामाजिक दृष्टि से वांछनीय नियमों के प्रति सभी लोगों के मन में अनुकूल भावनाएं हो। पांचवा है बेकारी समाप्त करना, टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है। शिक्षित बेरोजगार युवक बेकारी से ऊबकर हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं। वे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो समाज और राष्ट्र के लिए अपमानजनक एवं हानिकारक हैं। वे अपने हिंसात्मक कार्यों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल बना रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि बेकारी समाप्त करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जाएं। छठवां है जन्म दर पर रोक। इन दिनों भारत में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। इसके लिए परिवार नियोजन का आंदोलन चलाया जा रहा है। अच्छी सामाजिक व्यवस्था में सभी सदस्यों के लिए भोजन, वस्त्र और मकान की संतोषजनक व्यवस्था होती है, लेकिन जब जन्म दर में तीव्र गति से वृद्धि होती है तब यह संभव नहीं होता। इसलिए जन्म दर पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है। सातवां है कर्म पर आधारित सामाजिक ढांचा, वर्क बेस्ड सोशल स्ट्रक्चर। जब व्यक्ति को जन्म, जाति अथवा आर्थिक संपन्नता के आधार पर ऊंचा पद न देकर कर्म के आधार पर सामाजिक सम्मान प्रदान किया जाता है, तब सामाजिक व्यवस्था अच्छी मानी जाती है, जिसमें सभी लोग अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार कार्य कर प्रतिष्ठा पाते हैं। इसलिए सामाजिक ढांचे को कर्म पर आधारित किया जाना चाहिए। अपराधियों को सुधारना, रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल्स। समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। वैसे तो कानून बना हुआ है कि जो अपराध करे उसे दंड दिया जाए, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि अपराधियों की दशा को सुधारने के लिए सभी प्रकार के उपाय काम में लाने चाहिए। ईसा ने कहा था, अपराध से घृणा करो, न कि अपराधी से। सामाजिक सुरक्षा के उपाय ढूंढना, टू फाइंड द मेजर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा समाज में उस समय होती है
जबकि सभी वर्गों के लोग अपनी इच्छा और विश्वास के अनुसार कार्य कर सकते हों। प्रत्येक प्रकार के वर्ग भेद को समाप्त किया जाए। जितने भी अनैतिक कार्य हैं उन्हें रोका जाए। सामाजिक सुरक्षा का एक अच्छा उपाय है लोगों में अच्छे विचारों का प्रसार करना। वैसे तो सरकार की ओर से भी सभी कार्य समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं, लेकिन समाज के सदस्यों का भी यह दायित्व है कि वे समाज के हित को ध्यान में रखकर ऐसे कार्य करें जिससे सामाजिक सुरक्षा बनी रहे। भ्रष्टाचार को रोकना, टू प्रिवेंट करप्शन। आजकल सामान्य धारणा बन गई है कि प्रायः 90% लोग भ्रष्ट हैं। सभी कार्यालयों में तथा विभागों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार व्याप्त है। भ्रष्टाचार रोकने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि लोग भली भांति यह समझ लें कि गलत तरीके से काम करना या कराना अनैतिक और समाज की दृष्टि से निंदनीय है और स्वयं के लिए घातक भी। शिक्षा पद्धति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। चेंज इन एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू नीड। शिक्षा के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को संतुलित रखा जा सकता है, लेकिन कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा प्रणाली में ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। उदाहरणार्थ, यदि समाज में कुशल तकनीकी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है तो शिक्षा में तकनीकी विषयों को उच्च स्थान देना चाहिए। इन दिनों बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा प्रणाली आज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती, अतः सभी लोग इसे निकम्मी शिक्षा प्रणाली कहते हैं। शिक्षा पद्धति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था को चुस्त बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। सांस्कृतिक विडंबना को दूर करना। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से सांस्कृतिक विडंबना उस समय उपस्थित होती है जब लोगों के कार्यों और विचारों में मेल नहीं होता। आज ऐसे साधन उपलब्ध हैं जो गरीबी, बीमारी एवं बेकारी को मिटा सके, लेकिन उन मूल्यों का अभाव है जो ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक चर्चा तो अधिक होती है, लेकिन कार्यकुशलता तथा उत्पादन में वृद्धि की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था को उत्तम बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक विडंबना को दूर रखा जाए और इसे उत्पन्न होने का अवसर नहीं दिया जाए। धन्यवाद।